ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा कि इस कार्यक्रम में उठाए गए विषय जन आंदोलन बने। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर आज राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 66,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की। और कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देउर गांव की स्व सहायता महिला समूह के स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देउर गांव की महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने गांव के ग्रामीण और बुजुर्ग महिलाओं की सक्रियता की भी सराहना की। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है, उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने देश विदेश के सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर आज राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोगों को प्रेरणा देने, हमारे बीच के प्रेरक प्रसंगों को सामने लाने और नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी विचारों को जन आंदोलन का रूप देने का एक सशक्त मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ सीधे और दो तरफा संवाद कर विकास की इस यात्रा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया है। राज्यपाल ने मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की टीम को बधाई दी। इस विशेष मौके को यादगार बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आजादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी
राजभवन में लगाई गई, जिसका शुभारंभ राज्यपाल ने किया। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों के साथ ही फिल्म, खेल, चिकित्सा और साहित्य क्षेत्र के विशिष्टजन तथा वे व्यक्ति भी शामिल हुए जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात की पिछली कड़ियों में उल्लेख किया था। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश भर में बूथ स्तर पर आयोजन किए। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बूथ केन्द्रों पर स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आरंग विधानसभा के भानसोज गांव में उपस्थित होकर लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर श्री माथुर ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के हृदय में 135 करोड़ लोगों की धड़कन महसूस की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ सहित भारत की जनता के बीच की बातचीत ने आज एक नया इतिहास रचा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भाजपा की प्रदेश इकाई ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच मन की बात कार्यक्रम के लिए माध्यम की भूमिका निभाई। इससे पूरे प्रदेश में हर स्थान पर प्रधानमंत्री और जनता के बीच एकात्म स्थापित हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के फरहाद गांव में, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ मंडल के सेमरा गांव में और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बिल्हा में मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न स्थानों में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राजभवन में मन की बात की 100वीं कड़ी की स्क्रीनिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी देउर गांव की शांति नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में उनके समूह के कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिससे वे और उनका गांव गौरवान्वित हैं। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हा मन के बात कार्यक्रम में हमार मन के तारीफ करी से तो हमन तो बहुत खुश हो गए। साथ ही हमार पंचायत के मन खुश हो गए, हमार ग्राम हा खुश हो गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देउर गांव के महिला समूह मन के तारीफ करे है करके ओखर लिए हमार ग्राम पंचायत हमार छोटे से समूह हा हमार गाँव हा ओखर बहुत बहुत आभार प्रकट करत है। हमन हा 10 जन हन समूह में और हर हफ्ता के चौक, चौराहे, मंदिर, बाजार जतका भी सार्वजनिक स्थान है तेनला साफ सफाई करथन। वहीं पद्मश्री अजय मंडावी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोगों के मन तक पहुंचने का कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और ये मन की बात नहीं, लोगों के मन तक पहुंचने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा वो आम इंसान के मन की बात को कहा और आम लोगों के बीच में जो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करना। इसका मतलब ये है कि बहुतों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना है। पद्मश्री मदन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देश हित और जनहित की बात करते हैं। कि जनमानस के लिए, भारतवासियों के लिए एक प्राइम मिनिस्टर द्वारा जन जन से बात करना, हमने देखा है कि मोदी जी लगभग उन्हीं बातों को तवज्जो देते हैं जो देश के हित में, समाज के हित में कुछ करता हो। इसीलिए उन्होंने जितने भी लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने देखा कि देश की प्रगति के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की। वहीं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के उन लोगों को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर उस सारी चीजों के साथ एम्प्लॉयमेंट, लोगों में अवेयरनेस, उस सारी चीजों को लेकर के जो उन्होंने पूरी बातें रखी 100 एपिसोड की। खेल को लेकर के देखिए हमेशा इनका बहुत पॉजिटिव रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा है उनका विजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 66,256 हितग्राहियों के खाते में कुल 16 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भत्ते की राशि युवाओं द्वारा उच्च शिक्षा अर्जित करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अन्य रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उपयोगी साबित होगी। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खाते में 2,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से राशि अंतरित की गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के जरहागांव विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ 12 लाख रूपये से अधिक के विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जरहागांव के नगर पंचायत का दर्जा देने, नया कॉलेज खोलने, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था करने, जरहागांव स्कूल का उन्नयन स्वामी आत्मानंद स्कूल में करने, जरहागांव पीएचसी का सीएचसी में उन्नयन करने और अमोरा गांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुंगेली नगर पालिका में नए कार्यालय भवन का निर्माण करने और मुंगेली बाईपास में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 1.5 करोड़ रूपये देने की घोषणा भी की। कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 1 मई को हर साल मेहनतकश श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह श्रमिकों की मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। कल राजधानी रायपुर में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्रमवीरों का सम्मान करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों के खातों में राशि अंतरित करेंगे और आरंग तथा पाटन में श्रमिक सहायता केन्द्र का वर्चुअल शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर सामूहिक बोरे बासी भोज का भी आयोजन होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने यह निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसलिए अब से देश में सभी राजभवनों में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के निपटारे के लिए गठित महानदी जल विवाद अभिकरण की टीम ने आज जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में महानदी पर बने बैराज का निरीक्षण किया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में प्रयास विद्यालय के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के 312 विद्यार्थियों में से 150 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है। कबीरधाम जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजाढार के पास एक कार और कंटेनर की भिड़ंत में 7 माह के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और बिलासपुर जिले की रतनपुर थाना पुलिस ने चिटफंड मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा कि इस कार्यक्रम में उठाए गए विषय जन आंदोलन बने। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर आज राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने आज बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पहली किश्त के रूप में 66,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की। और कल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।